हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम है। मेरा स्वागत है, वेलकम है आप लोगों का मेरे न्यू टॉपिक्स में। आप लोग देख रहे होंगे कि आज तो बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। उससे पहले मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि आज आप लोग ने कुछ क्या नया सीखा, कुछ क्या नया किया, या फिर आप लोगों का दिन आज कैसा रहा, ठीक है। होप, आशा करते हैं आज आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा कॉलेज में या फिर कहीं पे भी, ठीक है। सीखने का मतलब ये नहीं है कि हम कॉलेज में सीखे, आपको जहां से सीखने का मिले वहां से सीखो। नॉलेज कहीं से मिलेगा, आपको बस सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना है। वैसे व्यक्ति, वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसा व्यक्ति जिसके पास काम नहीं है, बेरोजगार है, उससे जाके एक बार मजाक से भी बोल दो ना कि हाँ मेरे आप मतलब काम दिला दूंगा, तो हाँ भाई मेरे को दिला दे, हाँ भाई मेरे को दिला दे। उसी तरह आप हमेशा तैयार रहिए सीखने के लिए। जितना ही जरूरी एक बेरोजगार के लिए उसका काम के लिए है ना, उतना ही जरूरी एक नए विद्यार्थी के लिए, एक नया स्टूडेंट्स के लिए सीखना बहुत ही जरूरी है। आप हमेशा तैयार रखिए, कहीं से भी कोई भी नॉलेज निकल जाएगा, अगर जो आप रेडी नहीं रहिएगा तो आप नहीं सीख पाइएगा। ऐसा नहीं कि मुहूर्त बनेगा तब मैं सीखूंगा, कोई बताएगा तब ना सीखेंगे, इतना वेट करिएगा तो बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था पिछले टॉपिक में, मैंने ये डिस्कस किया था कि जो मेरा सस्पेंशन है कुछ पहले ही क्लास में, सस्पेंशन है वो क्या है, अस्टेबल है, ठीक है। इमल्सन क्या है, अनस्टेबल है। बट इमल्सन में क्या एक ग्लोब्यूल्स उसका जो टाइप्स है, पहले मैं डिस्कस एक बार लिख लेता हूं, ठीक है। SUSPENSION, सस्पेंशन क्या है, हम लोग सस्पेंशन को स्टेबल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इमल्सन, देखो मैं पहले से लिख के इसीलिए रखता हूं ना, ताकि यहाँ लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। मैं 5 मिनट लिखने में वेस्ट करूंगा, 5 मिनट समझाऊंगा, 10 मिनट, 5 मिनट मोटिवेट करूंगा, 15 मिनट तो ऐसे गए। इससे अच्छा मैं पहले से लिख के रखूंगा और उसके बाद क्या करूंगा, आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करूंगा, ठीक है। पहले से लिखने का मतलब ये नहीं मैं तुरंत आपके सामने लिखूंगा तो कितना टाइम वेस्ट होगा उसके लिए। तो टाइम वेस्ट से बचना है। अगला जो भी मेरा मोटिवेशन रहेगा वो टाइम के ऊपर कहीं लेकर रहेगा, ठीक है। पिछला तो मेरा ये था कि आप अगर अपने थिंकिंग को चेंज करते हैं, आप अपने ये टेम्पररी जिंदगी में अपने थिंकिंग को चेंज करते हैं, तो आप आगे जाकर बहुत बड़ा बनने वाले हैं। उसके बाद जो इसका टाइप्स था, ठीक है, ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूल्स, ठीक है। इसका जो टाइप्स था, पहले हम ये बोलते हैं ना, सस्पेंशन यहाँ पे वाई, क्यों, क्यों सस्पेंशन स्टेबल है, इमल्सन अनस्टेबल है। बट इसका जो एक टाइप्स है, ग्लोब्यूल साइड जिसको बोलते हैं, या फिर उसको क्या बोलेंगे, इमल्सन, ठीक है। ये क्या है, अस्टेबल है, देखने वाली चीज है। सस्पेंशन स्टेबल है, इमल्सन अनस्टेबल है। बट इसी का जो टाइप्स है, मैंने कितने प्रकार के बताए थे, 3 प्रकार के बताए थे। क्या, 3 टाइप्स के होते हैं इमल्सन। कौन कौन इमल्सन, तो डिस्पर्स फेज इमल्सन, मल्टीपल फेज इमल्सन और एक ग्लोब्यूल फेज इमल्सन, ठीक है। तो ग्लोब्यूल फेज में उसका टाइप था माइक्रो इमल्सन और एक फाइन इमल्सन, ठीक है। तो माइक्रो इमल्सन क्या था, अस्टेबल था, क्या था, थर्मोडायनेमिकली क्या था, अस्टेबल है। ये थर्मोडायनेमिकली क्या, ये सस्पेंशन स्टेबल है, इमल्सन क्या अनस्टेबल है, थर्मोडायनेमिक, ठीक है, थर्मोडायनेमिक। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वाई सस्पेंशन स्टेबल क्यों है, इमल्सन स्टेबल क्यों, अनस्टेबल क्यों है। और इमल्सन को जो टाइप्स है, माइक्रो इमल्सन, ग्लोबुलर साइज का जो 2 टाइप्स होता है, माइक्रो इमल्सन और एक फाइन पार्टिकल्स, ठीक है। तो जो माइक्रो इमल्सन है वो क्या है, स्टेबल है। तो थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या होता है इन केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के हिसाब से पहले हम लोग समझ लेते हैं। थर्मोडायनेमिक में क्या होता है, सिस्टम, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम, SYSTEM, क्या, सिस्टम। सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, तो सिस्टम होते हैं जैसे अलग अलग टाइप्स है, जैसे ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो क्या है, सिस्टम है। तो हम उसके टाइप्स के बारे में नहीं जानेंगे। थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या होता है, सिस्टम, बाउंड्रीज आ गया, ठीक है।
तो हम क्या बोलेंगे कि जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन और इमल्सन ये दोनों और ये ग्लोबुलस, ये सबको अभी रहने देते हैं। पहले हम जानते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक में सिस्टम होता है वो सिस्टम का मतलब क्या होता है, वो सिस्टम का मीन्स क्या होता है। ठीक है, हम इसके बारे में क्या करेंगे, पहले जानेंगे। ठीक है, तो सिस्टम क्या होता है, सबसे कम एनर्जी में क्या, अपने सबसे कम एनर्जी में क्या रहता है, वो स्थित रहता है। क्या रहता है, स्थित रहता है। जो सिस्टम है उसका क्या होता है, जो सबसे कम एनर्जी होता है वो अपने सबसे कम एनर्जी में क्या होता है, स्थिर रहता है, मतलब स्टेबल रहता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा सही से। ठीक है, हम समझाना चाह रहे हैं, आप वो समझिएगा। थर्मोडायनेमिक में सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टम का मतलब ये होता है कि वो अपनी क्या, अपनी एनर्जी से क्या, अपनी ऊर्जा से, अब क्या होता है, अपनी एनर्जी से क्या होता है, स्थित रहता है। क्या होता है, स्थित रहता है। कब, कम एनर्जी में। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ ना कि जो सिस्टम है सबसे कम ऊर्जा के साथ, सबसे कम एनर्जी वाले के साथ क्या रहता है, स्थित रहता है। क्या रहता है, स्थित रहता है, मतलब स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है। हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, और समय के साथ क्या होता है ना, जो सिस्टम है वो अपने आप को चेंज नहीं करता। क्या करता है, अपने आप को चेंज नहीं करेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। क्या बोले, जैसे है वैसे ही रहेगा। सिस्टम क्या होगा, ये सिस्टम होता है वो कम एनर्जी के साथ क्या रहता है, स्टेबल रहता है। और समय के साथ क्या होता है, वो अपना जगह को, वो अपनी क्या, उसको क्या बोलते हैं, समय के साथ वो किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आता है। तो थर्मोडायनेमिक का स्टेबल का मतलब ये हो गया ना, किसमें, थर्मोडायनेमिक का स्टेबल का मतलब ये होगा थर्मोडायनेमिक में कि जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, कम एनर्जी के साथ अपने किसी एक स्थान पे क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। और वो उसके उसके अंदर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आएगा, वो किसी भी प्रकार कोई भी बदलाव नहीं करेगा। ठीक है, अब बात को समझिएगा, हम जो समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, सिस्टम, थर्मोडायनेमिक का मतलब जो सिस्टम होता है, थर्मोडायनेमिक के अंदर जो सिस्टम होता है वो क्या करता है, अपने इन केमिस्ट्री में क्या है कि वो अपने क्या, अपने कम एनर्जी के साथ क्या, अपने कम एनर्जी के साथ क्या रहता है, वो स्टेबल रहता है। और टाइम के अनुसार, टाइम के अकॉर्डिंग वो किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं लाता है, किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं करता है। ये क्या होता है, सिस्टम। थर्मोडायनेमिक में उसके अंदर जो स्टेबल होता है। ठीक है, सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है और वो किसी प्रकार के टाइम के अनुसार से वो कोई बदलाव नहीं लाता। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, सस्पेंशन और इमल्सन। क्या, सस्पेंशन और इमल्सन ये दोनों का क्या होता है, सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया, सस्पेंशन और इमल्सन ये दोनों का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके कारण वे अपनी, जिसके कारण क्या क्या होता है, एक सेकंड तक ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ मुझे ये हो रहा है या फिर वो हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है ना, क्या बोले हम, सस्पेंशन और इमल्सन। क्या, सस्पेंशन और इमल्सन दोनों का जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण अपना जो ऊर्जा होता है, आपका अपना जो एनर्जी होता है वो कम करने के लिए क्या करता है, अलग होने की कोशिश करता है। क्या होता है, अलग होने का कोशिश करता है। ठीक है, जैसे ये सस्पेंशन है और ये इमल्सन है। ठीक है, दोनों का क्या होगा, सरफेस एरिया, दोनों का क्या, सरफेस एरिया बहुत ही क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, एनर्जी क्या करता है, अपने आप को अलग होने की कोशिश करता है। क्या होता है, अलग होने की कोशिश करता है। ठीक है, इसका भी सरफेस एरिया ज्यादा है और इसका भी सरफेस एरिया ज्यादा है, तो क्या करेगा, इसके अंदर जो भी एनर्जी रहेगा वो कोशिश करेगा कि हम अलग हो जाए। ठीक है, ये चीज थी। कहने का मतलब ये है मेरा कि सस्पेंशन और इमल्सन ये सब क्या है, अनस्टेबल है, कोई स्टेबल नहीं है। बट इसमें क्या हुए हैं, कुछ रूल फॉलो हुए हैं, जिसके वजह से क्या होता है, इसको इसको क्या लोग मानते हैं कि जो सस्पेंशन है वो स्टेबल है। बट इमल्सन में किसी प्रकार का कोई भी रूल, जैसे जीटा पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फोर्स, काइनेटिक एनर्जी या फिर काइनेटिक फोर्स, ये सब की वजह से क्या होता है, सस्पेंशन स्टेबल होता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम सस्पेंशन का फॉर्मुलेशन करते हैं तो उसमें क्या लेते हैं,
सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल्स क्या लेते हैं। अब हम बता रहे हैं कि यह स्टेबल इसको क्यों कहते हैं, सस्पेंशन को स्टेबल क्यों कहते हैं। जब हम एक कोई प्रिपरेशन तैयार करते हैं सस्पेंशन का, तो उसमें क्या करते हैं, हम सॉलिड पार्टिकल्स लेते हैं और लिक्विड पार्टिकल्स लेते हैं, ठीक है। तो दोनों क्या होता है, दोनों का जो पार्टिकल्स जब हम मर्ज कर देते हैं, ठीक है, मर्ज कर देने के बाद क्या होता है कि जो उसमें सॉलिड पार्टिकल्स रहता है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे सेडिमेंट के कर जाता है, नीचे क्या होता है, बैठ जाता है, ठीक है। जिसके कारण वहां पे क्या लगता है, एक काइनेटिक फोर्स लगता है, ठीक है, काइनेटिक फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण तो सबसे पहले वो नीचे आ जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक सस्पेंशन हम तैयार किए, इसमें क्या क्या डाले, हम सॉलिड पार्टिकल्स डाले, लिक्विड पार्टिकल्स डाले, और जब दोनों को हम मर्ज किए तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या हो गया कि जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स थे, जितने भी छोटे छोटे आयंस थे, वो क्या हो गया, सॉलिड पार्टिकल्स तो भारी होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं। देखो जैसे एक ये फॉर्मुलेशन है, ठीक है, मान लीजिए एक सेकंड में दिखा रहा हूं। सपोज दैट ये एक सस्पेंशन है, ठीक है, हम एक सस्पेंशन तैयार किए हैं, इसमें सॉलिड पार्टिकल्स है और लिक्विड पार्टिकल्स है। तो दोनों को जब हम मर्ज कर देंगे तो क्या होगा कि जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स रहेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आ जाएगा। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा नीचे आता है, कोई भी चीज अगर फेंकते हैं तो नीचे किससे कारण आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो इसमें जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स रहेंगे वो नीचे क्या होगा, सेटल हो जाएंगे, सेडिमेंट कर जाएंगे, बैठ जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या लगेगा, कुछ काइनेटिक फोर्स लगेंगे और जीटा पोटेंशियल, ठीक है, जीटा पोटेंशियल के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं हम लोग कि वो स्थिर है, क्या स्थिर है, जिसके वजह से हम क्या बोलते हैं कि जो सस्पेंशन है वो क्या है, अस्टेबल है, ठीक है। फिर वहां पे क्या लगता है, जीटा पोटेंशियल लगता है, और जीटा पोटेंशियल के वजह से क्या होता है कि जो सस्पेंशन है, हम लोग सस्पेंशन को क्या बोलते हैं, मानते हैं कि वो क्या स्टेबल है, ठीक है। आपके चीज समझ में आ गया होगा कि सस्पेंशन को हम स्टेबल क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल सी भाषा में, सिंपल सी भाषा में। अब हम बात करते हैं इमल्सन को, ठीक है, हम किसके बारे में बात करते हैं, इमल्सन के बारे में, ठीक है। तो इमल्सन के बारे में क्या बात करेंगे, इसको किस तरह बनाते हैं, इसमें दो लिक्विड पार्टिकल्स रहते हैं, दो इमिसिबल पार्टिकल्स रहते हैं। तो क्या करते हैं, हम दोनों को मर्ज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मर्ज करने के बाद उसमें क्या मर्ज करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट से या फिर इमल्जेंट से क्या करते हैं, उसको मर्ज कर देते हैं। और उसमें कोई सेटल डाउन होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसमें कोई सॉलिड पार्टिकल्स है ही नहीं। इमल्सन को हम कैसे तैयार करते हैं, दो इमिसिबल चट्टान से। तो वो क्या होता है, इसमें जो फोर्स, इसको जो विस्कोसिटी होता है, सेडिमेंटेशन ऑफ फ्लो होता है, वो क्या होता है, एक इक्वल रेंज पे आ जाता है। तो ना ही वो ऊपर जाता है और ना ही वो नीचे जाता है, वो हमेशा क्या होता है, एक दूसरे में उसके जितने भी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स रहते हैं ओएल्स के, वो क्या होते हैं, वो राउंड करते रहते हैं, वो घूमते रहते हैं। इसीलिए हम इसको क्या मानते हैं कि जो इमल्सन है वो अनस्टेबल है, क्या है, इमल्सन है, अनस्टेबल है, ठीक है। तो मैंने ये चीज बता दिया कि सस्पेंशन स्टेबल क्यों है और इमल्सन स्टेबल क्यों है, और केमिस्ट्री के हिसाब से थर्मोडायनेमिक में क्या होता है, सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टम का मीन्स क्या होता है, इसके बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। मैं एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से करना चाह रहा हूँ, अगर आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मेरे को कमेंट करें, मेरे वीडियो में जाके क्या करें, कमेंट करें और फिर मेरे को बता, इजिली मैंने बता दिया, बहुत ज्यादा मतलब वो करने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि हाँ होच पोच बता दिए समझ में नहीं आएगा। सस्पेंशन ही मैंने इजी तरीका से बता दिया, नॉर्मल ग्रेविटेशनल फोर्स, जीटा पोटेंशियल, अकेटिक फोर्स, ये सब की वजह से क्या होता है, सेटल डाउन होता है। और जीटा पोटेंशियल की वजह से क्या होता है कि हाँ उसको क्या माना जाता है, स्थिर माना जाता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल बोलते हैं। वो एक स्टेबल के रूप में दिखता है, इसलिए सस्पेंशन को स्टेबल बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि दोनों इमिसिबल चट्टान रहते हैं और इसमें कोई भी प्रकार का सॉलिड पार्टिकल्स नहीं रहते हैं, तो क्या होता है, हमेशा राउंड करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, इमल्सन हो गया अनस्टेबल। अब हम बात करेंगे ग्लोब्यूल्स में क्या, माइक्रो इमल्सन, ठीक है। माइक्रो इमल्सन कहां लिखे हैं यहाँ पे, माइक्रो, माइक्रो इमल्सन भी क्या है, माइक्रो इमल्सन भी क्या स्टेबल है। ये स्टेबल इसीलिए है ना क्योंकि हम पहले से क्या तैयार कर लिए हैं कि इमल्सन है, ठीक है, इसमें जो भी ऑयल लिक्विड्स रहते हैं, ड्रॉपलेट्स रहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में रहते हैं, ठीक है। तो जब ये पार्टिकल्स में आ गए हैं
ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में आ गए हैं, कोवेलेंस बना लिए हैं, गठिन बना लिए हैं, तो ये क्या, ये भी सेटल डाउन हो जाएंगे, ये भी नीचे आ जाएंगे। तो ये भी क्या होते हैं, जीटा पोटेंशियल के हेल्प से या फिर जीटा पोटेंशियल यूज होता है, उसके वजह से क्या होता है, ये भी अस्टेबल रहता है, जो माइक्रो इमल्सन रहता है वो भी अस्टेबल रहता है। मैंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया है, आप समझिए। हम आशा करते हैं, होप करते हैं कि मेरी बातों को आप अच्छे से समझ सकेंगे और आपको अच्छे तरीका से समझ में भी आएगा। मैं जितना से जितना हो सका अच्छे से आपको डिलीवर करना चाहा, ठीक है। बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ओके। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कल हम स्टार्ट क्या करेंगे, मैंने ये क्वेश्चन पहले ही बता के रखा था कि मैं आगे बताऊंगा कि स्टेबल क्यों है, अनस्टेबल क्यों है, फिर ये स्टेबल क्यों है, ठीक है। तो ड्रॉपलेट्स की वजह से क्या हो जा रहा है, ये फिर ये अस्टेबल हो जा रहे हैं माइक्रो इमल्सन्स, ठीक है। बाकी इन दोनों को मैंने डिस्कस कर दिया और अच्छी तरीके से बता दिया, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।